बांके बिहारी लाल की जय। बद्री विशाल भगवान की कृपा एवं सतगुरु महाराज के आशीर्वाद से ज्ञान गंगा का प्रवाह बह रहा है और ठाकुर जी की इच्छा से सारा कार्य हो रहा है। परमात्मा ही करवाने वाले हैं और वही करने वाले हैं। आदमी के कुछ भी हाथ भी नहीं है। मनुष्य तो वक्त का गुलाम है, समय का गुलाम। अब इस समय में आप चाहें तो संसार के बंधनों में फंस जाओ, चाहे तो आप इसको भगवान की भक्ति में लगा दो। परम पिता परमात्मा ने किसी भी जीव को बोला नहीं कि मेरा भजन करो। गीता में, रामायण में, भागवत में, उपनिषद में, श्रुतियों में, स्मृतियों में, सब में ठाकुर जी एक ही आज्ञा देते हैं कि कर्म करो। और अच्छे कर्म करो। पाप पुण्य की कोई परिभाषा नहीं है। रामायण में सूत्र दिए हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का हित करने के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरे को दुख देने के समान कोई पाप नहीं है। और यह संसार अपने पराये में फंसा हुआ है। शास्त्रों से पूछा कि अपना कौन, तो उन्होंने कहा जो सुख दे वो अपना और जो दुख दे वो पराया। अब इसमें ये नहीं होगा कि मेरे माता पिता के भाई बहन हैं, ये मेरे अपने हैं। ना ना ना, ये भी शायद पिछले जन्म के दुश्मन हो, हमारे पाप का परिणाम हो। बड़े बूढ़े ने कहा ना कि पूत तो का धन संचय और पूत से पूत तो का धन संचय। पैसा आपने कमाया और पुत्र को पुत्र निकल गया तो क्या फायदा। और पैसा आपने नहीं कमाया और पुत्र सुपुत्र निकल गया तो महत्व पैसे का नहीं है, कपूत सपूत का है। और कपूत पैदा कब होगा? जब हमारे पूर्व जन्म का कोई पाप होगा। शास्त्रों ने कहा कि मनुष्य को, बाप को यमराज नहीं मारता, उसकी संतान ही मारती है। और उसका आपने देखा होगा कि मरने के बाद एक क्रिया होती है शमशान घाट में। जो पुत्र पिता की चिता को अग्नि लगाता है और जब शरीर जल जाता है तो वहां खड़ा जो पुजारी है, पंडा है, पुरोहित है, जो भी है या समाज के लोग हैं, वो एक लंबा सा बांस पकड़ाते हैं बेटे के हाथ में, बोलते हैं इसकी खोपड़ी में मार। तो वो खोपड़ी में मारता है तो खोपड़ी फटती है।
प्रतीक है, प्रतीक है। पिता की खोपड़ी को प्यार नहीं किया, पिता की खोपड़ी को फोड़ दिया। वो भाषा के द्वारा हो, शब्दों के द्वारा हो, वो उलाहने के द्वारा हो, वो ताने के द्वारा हो, वो विरोध के द्वारा हो, विद्रोह के द्वारा हो। परिवार में बेटा कभी कभी माँ बाप को बोल देता है, आपने मेरे लिए क्या किया। ऐसे ऐसे शब्द बहू बेटा, बहू के बीच में नहीं लाएंगे, बेटा, ऐसे ऐसे शब्द बोल देता है कि जो माँ बाप की छाती में तीर बन के उतर जाते हैं और उनको दिल का रोग हो जाता है। लोग बोलते हैं हार्ट चेक करो, हार्ट चेक नहीं करना है, इसके परिवार को चेक करो। घर में कोई कपूत तो पैदा नहीं हो गया, इसके पूर्व जन्म का दुश्मन तो नहीं पैदा हो गया, इसके जान का बैरी तो पैदा नहीं हो गया। वो बैरी, वो विद्रोही, वो विरोधी माथे पर लिखा नहीं है, लेकिन वो आपको जीवन भर दंड देता है। आप जिसको पूत कहते हैं, पूत नहीं है, पूर्व जन्म का मित्र भी हो सकता है, पूर्व जन्म का दुश्मन भी हो सकता है, आपके पुण्यों का फल भी हो सकता है, आपके पापों का फल भी हो सकता है। पाप भी आपके, पुण्य भी आपके, जरूर नहीं है। आपने बेटा पैदा किया, एक नहीं 10-10 बच्चे पैदा कर लो। लोगों में कहावत है ना, एक माता पिता 10 बच्चों को पाल सकते, पर 10 बच्चे मिलके भी एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। एक दूसरे पर फेंकते हैं, तेरी ड्यूटी है, तेरी ड्यूटी है, तेरी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी नहीं है। और माँ बाप तो मुर्गी की तरह अपने बच्चों को अपनी पंखों के नीचे रखते हैं, कहीं दाना दिखता तो भाग के जाते, बच्चों को साथ लेके जाते। लिखा 10 बेटे मिलके भी माँ बाप को नहीं पाल सकते। और आपने समाज में देखा होगा, व्यवहार में देखा होगा कि पिताजी की करोड़ों की संपत्ति है, पर किसी ने उनको ज्ञान दे दिया कि अपना धन अपने जीते जी बच्चों को देना नहीं, ऐसा ज्ञान दे दिया। और उस ज्ञान को लेकर के ये बाप अकड़ा बैठा है। बच्चे सोचते हैं कि माँ बाप हमको दे दें, पर माँ बाप सोचते हैं कि यदि इनको देंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा। आपने देखा होगा, जमीन का बंटवारा करना हो, आजकल तो मामला बड़ा उलझ गया। पहले बेटी का हिस्सा नहीं हुआ करता था, परंपरा बहुत लंबी थी। बेटी का हिस्सा भाइयों के पास रहता था और भाई जिंदगी भर उस बहन के परिवार में शादी होती थी, मायरा भरने जाते थे, छूछक देने जाते थे, छावड़ देने जाते थे, जीवन भर। अब तो नियम ये हो गया, सोनिया गांधी जी के जमाने में नियम ये हो गया कि बेटी का हिस्सा भी होना चाहिए। और हालत ही हो गई, 4 बीघा जमीन है, एक बहन भाई है, एक माता पिता है, तो 4 बीघा जमीन 4 हिस्सों में बटेगी। माँ बोलती मेरा हिस्सा, बाप बोलती मेरा हिस्सा, बेटे बोलते मेरा हिस्सा, और हिस्सों हिस्सों में सारा टूट फूट हो गया।
घर में दरारें पड़ गई, बहन भाई से बात करने को तैयार नहीं है, बेटा माँ बाप से बात करने को तैयार नहीं है, माँ बेटी का पक्ष लेती है, बाप बेटे का पक्ष लेते हैं, माँ बेटी को चोरी चोरी सामान देती है और बाप को दुख लगता है, बाप उसका विरोध करता है, पर विरोध से क्या होगा? पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, ये सब अपने कर्मों का भोग है। आपका पुत्र बड़ा हो गया, आपकी उम्र 70-80 साल हो गई और आपके पास लाखों रुपया है, पर आपने कहा कि मैं जिंदा जी नहीं दूंगा। तो बेटा कभी ठाकुर जी की पूजा करता है तो ठाकुर जी के मंदिर में बैठ के भगवान से कदाचित कभी कभी प्रार्थना कर लेगा कि प्रभु कृपा करो और मेरे पिताजी को उठा लो, कि ये बुढ़ा नहीं मरेगा तो मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला। वो तुम्हारे मरने की कामना करेगा, तुम्हारे जाने की कामना करेगा, तुम मरो ऐसा सोचेगा। आपको 30-40 हजार रुपये पेंशन मिलती है और वो पेंशन आप अपने बच्चों को देते हो तो बेटे आपकी सेवा करेंगे। यदि आप पेंशन नहीं देते हो तो आपका बुरा हाल हो जाएगा। आपको पेंशन आती है, आपको लकवा हो गया, आपके बच्चे सेवा करेंगे, क्योंकि वो हिसाब लगाते हैं कि 5-7 हजार रुपये खर्च होगा महीने का, एक नौकरानी रख लेंगे, एक लड़का नौकर रख लेंगे, रोटी पानी दे के 10 हजार खर्च होगा तो 30 हजार तो बचेगा। और पिताजी तो पेंशनर हैं, 80 साल की उम्र में तो 10% बढ़ती है, 85 साल में 20% बढ़ती है, 90 साल में और बढ़ती है, और 100 साल में तो जब होगा तो डबल पेंशन मिलेगी। आपकी सेवा आपके लिए नहीं हो रही, आपकी सेवा पेंशन के लिए हो रही है। पेंशन मिलती है, सेवा चल रही है। आप बुढ़ापे में बीमार हो गए, रात को 2 बजे दूसरे कमरे में खाट लगी है। मैं प्राय लोगों के घरों में जाता हूं, अक्सर देखा है कि बुढ़ों का बिस्तर बाहर के कमरे में होता है। यहाँ 24 घंटे शोर हो या 24 घंटे खपसप हो, 1 मिनट भी उसको सोना नहीं है। 1 आ रहा, 2 आ रहा, 3 आ रहा, 4 आ रहा। पति पत्नी एक कमरे में कुंडी लगा के पड़े हैं और बुढ़ा बुढ़िया बाहर बरामदे में पड़े हैं। तुम कहते कागज की लेखी, पर मैं कहता आंखों की देखी। तुम पुराणों की बात करोगे, मैं तो आंखों की देखी बात करता हूं। बहुत बुरा हाल है। और ध्यान रखना, बूढ़े माता पिता जैसा चौकीदार मिलना बहुत मुश्किल है। कुत्ता भी ऐसी चौकीदार नहीं करेगा जैसा बुढ़ा चौकीदारी करेगा। कील भी बाहर पड़ा होगा तो उठा के लाएगा, कपड़ा भी बाहर गिरा तो उठा के लाएगा। कुत्ते की तरह 24 घंटे अलर्ट है, सावधान है। मेरा घर है, मेरे बेटे का घर है, मेरी बहू का घर है। रात पर नींद नहीं आती, जागता रहता है, पहरा देता है, चौकीदार है, फ्री का, बिना पैसे का चौकीदार। और ऐसी चौकीदारी आते जाते देखता है कौन आया कौन गया, कौन आया कौन गया, पर कर कुछ नहीं सकता। बहू उसके सामने अटखेलियां कर रही है, बेटा उसके सामने मौज कर रहा है, पर आंखों के आगे मोह का पर्दा पड़ा है, चुपचाप सहन करना पड़ता है। बुढ़ापे में कभी आदमी बीमार हो जाता है और रात के 2 बजे खांसी आएगी, जोर जोर से खांसी कर रहा है और अचानक बेटे की आंख खुली तो देखा पिताजी खांसी कर रहे हैं।
लेकिन कर कुछ नहीं सकता। क्या करेगा? अचानक पिता ने देखा कि बत्ती जल रही है, तो उसने आवाज लगाई। आवाज सुन के पति उठने लगा तो पत्नी ने हाथ पकड़ के लेटा दिया, सो जा, सारा दिन का काम है, सारा दिन का इनका यही काम है, इनको चैन नहीं है, इनको आराम नहीं है, मैं 24 घंटे इनकी सेवा करते करते दुखी, आप आराम कर लो, आप सारा दिन काम करते हो। और अचानक मान लो आपको दया आ गई और आप उठ के आओगे भी, तो बेटा आएगा भी, तो आगे क्या करेगा? पूछेगा क्या हुआ, कहाँ दर्द हो रहा, दवाई क्यों नहीं खाते, टाइम पे दवाई ले लिया करो। इस रानी दुनिया भर की दवाइयां पड़ी, इसको उनको उठा के खाते क्यों नहीं हो? हैं? बाप बोलता है पानी लेना भूल गया था, बेटा पानी ला के देता है, लो पानी पी लो, और सराहने रखा करो, थर्मस अपने पास रखा करो। दर्द नहीं पूछता, दर्द नहीं बढ़ाता, ऊपर डांटता है कि आपने सारे घर को परेशान करके रखा है, बहू को परेशान करके रखा है, नाती पोते को परेशान रखा है। दर्द दर्द नहीं पूछेगा, दर्द नहीं पूछेगा। एक तरफ आपका बेटा है और एक तरफ आपके घर का नौकर है। ये बेटा वो है जिसको अपने करोड़ों की जायदाद देके जाना है, जिसका टट्टी पेशाब आपने साफ किया, जिसकी गंदगी आपने साफ की, जिसका थूक आपने साफ किया, जिसका नाक आपने साफ किया, जिसके कपड़े आपने धोए, जिसको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, घूमना सिखाया, सब काम करना सिखाया, वो बेटा आपको समझा रहा है। और आप उसी घर में किसी नौकर को रख लो, बेटे के साथ में नौकर को भी रख लो, जिसको आप 5,000 रुपये देते हो। रात के 2 बजे आप उसको बुलाएंगे, उठ के आएगा, 4 बजे बुलाएंगे, उठ के आएगा, 3 बजे बुलाएंगे, उठ के आएगा, और उठ के आके आपको पानी देगा, दवाई देगा, आपके कपड़े को ठीक करेगा, आपकी चादर को ठीक करेगा, आपके बिस्तर को ठीक करेगा, और सारा काम करने के बाद में आपको बोलेगा बाबूजी मैं आपके पास ही नीचे सो जाऊं। आपका बेटा भगवान से प्रार्थना कर सकता है कि पिताजी की मृत्यु हो जाए और हमारी जान छूट जाए, और जो 5,000 का नौकर है वो कभी भगवान से प्रार्थना नहीं करेगा कि मेरा मालिक मर जाए, क्योंकि उसको पता है मालिक मर गया तो मेरी नौकरी छूट जाएगी। एक तरफ बेटा, एक तरफ नौकर। ये नौकर भी क्या है? ये कोई पूर्व जन्म का आपका ऋणी है, कर्जाई है। तो संसार में मोह नहीं करना है। संसार में एक अपना हक है, मेरा कर्तव्य है जिसको मैंने पालन करना है। बेटा पैदा करना, मेरे बाप ने पैदा किया, मैंने पैदा करूंगा। शादी ब्याह, पति पत्नी है, हो सकता है पूर्व जन्म के मित्र हों, हो सकता है पूर्व जन्म के दुश्मन हों। ये सारी बातें मैं क्यों समझा रहा हूं? कि संसार से ममता करना नहीं, परमात्मा का भजन करना। भगवान का भजन करोगे तो हर मनुष्य, हर प्राणी आपकी सेवा करने को तैयार हो जाएगा। मैंने अपने जीवन के 66 साल बिता दिए, और 66 साल में मेरे को याद नहीं है कि मैंने अपने हाथ से कभी अपने कपड़े को धोया होगा। अब बनाने के लिए तो खाना बनाना आता है, चावल भी जैसे तैसे बना लेते हैं, खिचड़ी भी जैसे तैसे बना लेते हैं, रोटी भी बना लेते हैं। लेकिन ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की है
कि प्रभु तो अपने भक्तों की स्वयं करते हैं निगरानी। नया बिस्तर, नया मंजा, नया दाना, नया पानी, हर व्यवस्था नहीं करते हैं। कभी गंदे कपड़े पे ठाकुर जी ने सोने दिया नहीं। जीवन में बीमारी भी आई है तो भी ठाकुर जी ने आगे सेवा करने के लिए लोग तैयार कर दिए। आपके पुण्य होंगे तो आपकी सेवा करने वाले हजारों हैं, पर यदि आपका पाप ही पाप है तो बीमारी आपकी दुर्दशा कर देगी। यदि पुण्य है तो ठाकुर जी वैद्य बन के पता नहीं कहां से आ जाएंगे। वो आप ही दवाई बनेंगे, वो आप ही दवाई लेके आएंगे और वो आपको ऐसी जगह पहुंचाएंगे यहां इलाज हो जाए। मेरे जीवन की घटना है। मैंने कहा ना, मैं कहता आंखों की देखी, मेरे जीवन की घटना है। 2012 में जब बीमार हुआ तो मैं महाराष्ट्र चला गया, अमरावती में जाके रहा पारश्री हॉस्पिटल में। 1 महीने तक लगातार सेवा चलती रही। दोनों भाई नितिन राठी और गोपाल राठी, उनकी माताजी लीलावती, उनके पिताजी चंदूलाल जी राठी। विशाल हॉस्पिटल, मेरा कुछ लेना देना नहीं, पर ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, बीमार हुआ है तो मैं इलाज कराऊंगा। बीमारी तेरे पाप का फल है, पर सेवा तेरे पुण्य का फल है। क्योंकि मैंने जीवन में कभी पाप की तरफ, पिछले जन्म में पाप किए होंगे, लेकिन इस जन्म में तो पाप के बारे में सोचना भी अपराध है। 24 घंटे सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, ऐसी कामना की है। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की, भगवान पूरी हो, ऐसी कामना की है। हजारों लाखों साधुओं को भोजन कराया है, उनको दक्षिणा दी है। और जीवन का सूत्र है, झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर एक से तुम प्यार करो, घर आए मेहमान की सेवा से ना तुम इनकार करो। पता नहीं किस रूप में अगर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन पाएगा। सेवा की भावना रखी। 1986 में हरिद्वार में कुंभ लगा, सेवा की भावना रखी। उसके बाद में प्रयागराज में 1989 में कुंभ लगा, सेवा की भावना रखी। हजारों की संख्या में लोग आए, हजारों की संख्या में यात्री आए, लाखों की संख्या में महात्मा आए। सबका स्वागत, सबका सत्कार, सबको दान, सबको दक्षिणा। स्वयं सेवा करना और जो आश्रम में आया उनको भी सेवा की तरफ लगाना। किसी को ज्ञान देना कि छत पे बाजरा डालो, किसी को ज्ञान देना छत पे पानी रखो, किसी को ज्ञान देना घर के बाहर प्याऊ लगाओ, किसी को ज्ञान देना कि आपके घर की सारी बत्तियां बंद करो, लेकिन आपके दरवाजे की बत्ती कभी बंद मत करो रात को। और हमारे समाज में अक्सर क्या होता है, सबसे पहले हम बाहर की बत्ती बंद करते हैं, सड़क की बत्ती बंद करते हैं। पर हमने लोगों को ज्ञान दिया, यदि आपने 2 करोड़ का मकान बनाया है तो अपने घर के सामने यदि 10 बाई 10 फुट की सड़क आप अपने पैसे से बना दोगे तो क्या होगा, तुम्हारे घर के आगे जो आने जाने वाला है उसको ठोकर नहीं लगेगी। अब पूजा सिर्फ ये नहीं है कि आपने मंत्र जप कर दिया, जैसे लोग बोलते हैं हमने गायत्री मंत्र का जप किया, 24 लाख जप किया, 48 लाख जप किया, 10 करोड़ जप किया। अरे तुम खरबों जप कर लो ना। खरबों जप करने से होगा क्या, यदि तुम्हारा मन ही गंदा है, मन में कलुषता है, मन में ईर्ष्या है, मन में डाह है, दूसरे का सुख तुमसे देखा नहीं जाता, दूसरे का चैन तुमसे देखा नहीं जाता।
मकान चाहे 1 लाख रुपए का बनाओ, पर आपके सामने की सड़क साफ होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे घर के दरवाजे पे किसी को ठोकर लगेगी तो उसका पाप तुम्हारे को भोगना पड़ेगा। घर के बाहर भी एक टूटी लगा दो, घर के बाहर भी एक छोटा सा पानी भरने वाला बना दो, आते जाते कुत्ता पानी पी लेगा, गाय पानी पी लेगी। आजकल देखो ना, पूरे भारत में सब लोग बंद हैं, और सड़कों पे घूमने वाले कुत्ते, उनको कौन पूछ रहा, गाय कौन पूछ रहा, आवारा घूम रही है। एक दिन मेरे को गोचर में रहने का मौका मिला। गोचर अपने आश्रम से कम लगभग 46 किलोमीटर पीछे। एक दिन तो गोचर में रहने का मौका मिला किसी मित्र के घर में। तो क्या देखा मैंने, उस गोचर की जमीन में सैकड़ों की संख्या में गाय घूम रही है, बेचारी दिन भर घास खा रही है, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं है। हमने सिखाया लोगों को, ज्ञान दिया है, इबादत है किसी नाशाद को फिर शाद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। खिलाना रोटियां पानी पिलाना भूखे प्यासे को, किसी मुफलिस पड़े बीमार की जाकर खबर लेना। जिसे दुनिया ने ठुकराया उसे भी प्यार से मिलना, किसी बेबस मुसीबत में फंसे के काम आ जाना। किसी बेवा से जाके पूछना क्या हाल है तेरा, अगर वो दुख से रोती है तो दुख उसका बिटा लेना। दूसरे के दुख को बिटाना। जीवन में पाप करने की सोचना नहीं है, पुण्य करने की, पुण्य के बारे में विचार करना है। सिखाया लोगों को, और उसका परिणाम क्या हुआ। अमरावती महाराष्ट्र गया तो सेवा करने के लिए पूरा तैयार खड़ा है, जायसवाल परिवार तैयार खड़ा है, चौधरी परिवार तैयार खड़ा है, झुंझुनवाला परिवार तैयार खड़ा है। मेरा कोई अपना पुत्र नहीं है, लेकिन पुण्य होगा तो हर आदमी तुम्हारा पुत्र बनने को तैयार है। और पुण्य कब होगा, जो भगवान का स्मरण करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, कर्म अच्छे, खोटा कर्म करना नहीं, खोटे कर्म के बारे में विचार भी करना नहीं। तन मन धन से ठाकुर जी के संसार को अच्छा देने की कामना कर रहा हूं। सेवा करने वाले बहुत हैं। यदि आपका शरीर ही खराब हो जाए तो सेवा करने वाले 100 खड़े हैं, तो क्या फायदा। महाराष्ट्र से डॉक्टर ने, गोविंद ने और या गोपाल ने और नितिन ने कहा कि अब आप ठीक लग रहे हैं। मैं वापस आ गया, फ्लाइट की टिकट कटवा दी, मेरा पैसा लगा नहीं। आगे हरिद्वार तक टिकट दे दी, मेरा पैसा लगा नहीं। लेकिन हरिद्वार आकर के फिर तबीयत खराब हो गई, क्योंकि वो जो बोन टीवी थी उसमें जो दवाई है वो सूट नहीं कर रही थी, सेटिंग नहीं बैठ रहा था, उल्टी हो रही थी। आश्रम के लोग परेशान, क्योंकि जब उल्टी होती है टीबी वाले को दवाई खाने के बाद में, तो आंखें बाहर निकल आती हैं, शरीर सूखने लग जाता है, फेफड़े दरकने लग जाते हैं, हड्डियां चटकने लग जाती हैं, भयंकर कष्ट है। पर मैंने कष्ट को कष्ट माना नहीं, और परमात्मा की इच्छा से मैंने कभी ठाकुर जी से प्रार्थना नहीं की कि मेरे को ठीक करो। दवाई खाता था, आश्रम वालों के कहने से दवाई खाता था। अब आश्रम में रहता था तो अचानक
दार्जिलिंग के पास में गांव खरसान है, वहां से हमारे शिष्या है सावित्री देवी। वो कहीं हरियाणा में आई हुई थी कैथल में, तो अपने भाई को साथ लेकर के वो हरिद्वार आ गई। गुरुजी का दर्शन करना है तो हरिद्वार में आए, तो भाई बहन आए। तो देखो ठाकुर जी रास्ता कैसे निकालते हैं। रास्ता ठाकुर जी ने निकालना है, छटपटाने से कुछ नहीं होगा। जब वो रास्ता निकालेंगे तो सीधा सीधा रास्ता देंगे। और ध्यान रखना, यदि आपका जीवन बचा है तो रास्ता निकलेगा, यदि आपका जीवन नहीं बचा है तो 1 सेकंड का समय लगता नहीं मरने में। सावित्री जी आई, उनका भाई साहब कैथल से आए। अब उन्होंने देखा कि मेरी पोजीशन बहुत खराब है, कहाँ कैथल कहाँ करसान। तो बातें होते होते कहाँ की दवाई खा रहे हैं, मैंने कहा महाराष्ट्र से दवाई ली थी। उसके बाद मैं कहाँ से खा रहे हैं, बोले उन्हीं की दवाई खा रहा हूँ पर सूट नहीं कर रहा। तो कैथल वाला जो था उसका भाई, उसने कहा कि महाराज जी इसका इलाज तो पटियाला में बहुत अच्छा होता है, टीबी का इलाज पटियाला में बहुत अच्छा होता है। देखो रास्ता कैसे बनता है। तो मैंने कहा पटियाला में, तो उनको जाना था। उन्होंने कहा कि ठीक है जाएंगे। तो जैसे पटियाला का नाम लिया तो मेरे को, हमारे शिष्य हैं संदीप बंसल जो पटियाला में रहते हैं, तो मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने कहा भाई तुम पटियाला में हो? बोले हाँ। मैंने कहा यहाँ कोई टीबी का हॉस्पिटल है? बोले हाँ जी। तो मैंने कहा मेरे को टीबी हो गई। तो बोले आपने बताया क्यों नहीं? मैंने कहा भाई ध्यान ही नहीं रहा, पर आज कोई आदमी आया था तो उसने कहा हाँ एक हमारे डॉक्टर मेरे मित्र हैं, मेरे को भी टीबी हो गई थी, लंग्स टीबी हो गई थी, फेफड़े की टीबी, तो मेरे को उन्होंने ठीक किया, आप आ जाइए। और मैं वहां चला गया। दवाई शुरू हो गई, आज मैं ठीक हूं, आज मैं ठीक हूं। ये सारी बातें बताने का मेरा तात्पर्य क्या है? कि ये नहीं सोचना कि पुत्र होगा तो सेवा करेगा, ये नहीं सोचना भाई होगा तो सेवा करेगा, ये नहीं सोचना मित्र होगा तो सेवा करेगा। आपके कर्म अच्छे हैं तो सेवा करने वाले तैयार बैठे। सेवा करने, तुम सेवा करवाने वाले बनो तो सही, तुम योग्य तो बनो, पर तुम तो स्वार्थ में हो कि नौकरी मिले तो तुम्हारे बेटे को, काम मिले तो तुम्हारे बेटे को, पैसा आए तो तुम्हारे घर में, संपत्ति आए तो तुम्हारे घर में, गाड़ी खड़ी हो तो तुम्हारे घर में, स्कूटर खड़ा तो तुम्हारे घर में, मोटरसाइकिल खड़ा तो तुम्हारे घर में। दूसरे को सुख मिलते तुमको आग लग जाती है और तुम बोलने लग जाते हो हराम की कमाई है, पाप की कमाई है, पता नहीं कैसे कैसे कमा लिया, हमको पता है इनके पास पैसा कैसे आता है, टीका टिप्पणी करने लग जाते हो। कर्म अच्छे करो, सेवा करने वालों की कोई कमी नहीं है, पर सेवा करवाने वाले तो बनो। मैं बता रहा था सेवा करना, पूरे भारत में घूमता हूं मैंने बताया जब से होश संभाली है मैंने अपना कपड़ा भी अपने आप नहीं धोया होगा। गाड़ी कहाँ से आई, मकान कहाँ से आया, आश्रम कहाँ से बना, धर्मशाला कहाँ से बनी, करोड़ों रुपया कहाँ से आया, कौन दे रहा कौन नहीं दे रहा, कहाँ से आ रहा, कुछ पता चलता नहीं है, कुछ पता नहीं। पूरा विश्वास करके चलना पड़ेगा, पूरा विश्वास करके, एक क्षण भी मन डामाडोल नहीं होना चाहिए। पूरे भारत में घूमता हूं, शिलंग गया, कोई जानता नहीं था, सत्संग किया, विजय हो गया, गुवाहाटी गया, तिनसुकिया गया, डिब्रूगढ़ गया, नौगांव गया।
पंजाब में फिरोजपुर में कथा की। दुनिया भर के लोग सेवा करने वाले मिले। महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कश्मीर हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, जहाँ भी गए सेवा करने वालों की कमी नहीं। आपका मन अच्छा है तो सेवा करने वाले हजार हैं। और ये मन अच्छा कौन करेगा? ठाकुर जी करेंगे। ठाकुर जी कब करेंगे? जब ठाकुर जी को आप याद तो करो, थोड़ा समय तो निकालो। कुछ समय निकालो, भगवान के भजन में मन लगाओ। ये सेवा करना भी भजन ही है। गरीब की सेवा करना, साधु की सेवा करना, अपने पड़ोसी की सेवा करना, ये भी धर्म ही है। हमारे शिष्य है करण, नाहन में रहते हैं, करण शर्मा, महलात के पास में, लगे सेवा करने में। रोज पैकेट बन रहे हैं, राशन का पैकेट बन रहा है, लोगों के घरों में रोटियां पहुंचा रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं। 2-2 प्रकार की सब्जी बन रही है, 3-3 प्रकार की दाल बन रही है, कोई कमी नहीं है। हमारे शिष्य है वो साहनी, रोहित साहनी, लुधियाना में लगा सेवा करने में। पूरे भारत में मेरे 5,000 से ज़्यादा परिवार हैं जो मेरे नज़दीक हैं। उन 5,000 परिवारों को आज्ञा है कि भोजन करना है तो पहले 5 परिवारों को भोजन करा के भोजन करना है, स्वयं भोजन नहीं करना। महाराष्ट्र में जाएंगे तो नंद किशोर जी जायसवाल, बेकरी चल रही है, बेकरी। और आज भी जब लॉकडाउन है तब भी उनके यहाँ 20 आदमी काम कर रहे हैं। और ठाकुर जी की कृपा से उन्होंने अपनी बेकरी का नाम ही रख दिया प्रेमानंद बेकरी। मेरे नाम से बेकरी का नाम रख दिया। और जब मेरे नाम से रखा है तो फिर तो क्या है कि भाई सबकी सेवा करना पड़ेगा, सबकी सेवा करनी पड़ेगी, गरीब की भी, अमीर की भी, सबकी सेवा करना। और ये जो हमारा समय बीत रहा है, जिस समय ने हमको सत्संग की तरफ लगाया, जिसके लिए टीवी वाले 24 घंटे रोना रोना कर रहे हैं, हंसने की बात ही नहीं कर रहे हैं। इतने मर गए, 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 इतने मर गए। टीवी खोलते ही मर गए, टीवी बंद करते मर गए। और पता नहीं इनको क्या क्या सूझता है। महाराष्ट्र में साधुओं की हत्या हो गई और इनको एक ही सूत्र मिल गया, अब उस पर डिबेट। और हर प्रोग्राम में उनकी पिटाई होते दिख रहे हैं कि आदमी का देखते देखते आदमी के दिमाग में दर्द हो जाए, आदमी के दिल में दर्द हो जाए। मेरे जैसे आदमी को तो वैसे ही दया आती है। अरे मार दिया, हो गया, उसके बाद में तुम उसी को बार बार क्यों दिखा रहे हो? तुम उस पर डिबेट कर लो, तुम उस पर चर्चा कर लो। सरकारों का काम है निपटना। मोदी जी बैठे हैं, अमित शाह बैठे हैं, अरे तुम क्यों इसको लेकर के बैठे हो? तुम लोगों ने राम मंदिर के बारे में चर्चा करते करते लोगों के दिमाग का दही बना दिया, दिमाग में भूसा भर दिया, दिमाग में गोबर भर दिया। और मैंने जब भी लोग मेरे को मिलते थे, मेरे चाहने वाले, मैंने उनको बोलता था राम मंदिर की समस्या अपने आप हल हो जाएगी। ये सब नाटकबाज हैं, चाहे वो रविशंकर हो, चाहे वो जग्गी बाबा हो, ये सब लफंडरबाज हैं। रियलिटी कुछ नहीं है। ये बर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर, कचरे के ऊपर सोने का बर्क लगा के रखा हुआ है। नाटक सब के एक से बढ़ के एक है। वो देखा हुआ रविशंकर को शिवरात्रि के दिन सिर घुमाते हुए, हाँ, जैसे शंकर इसी के अंदर आ गए हो।
देखा होगा जग्गी महाराज को भी, जो आजकल यूट्यूब पे दिखा रहा है कि मेरे 3-3 जन्म हो गए, 3-3 जन्म, जैसे इसी को ज्ञान हो। देखा होगा तुमने साईं बाबा को, चक्कू के डर के मारे दूसरे कमरे में घुस जाता है, जिसके मरने के बाद पता लगता नहीं कितने पैसे निकले। देख लिया होगा आपने साईं बाबा के पाखंड को, शिरडी वाले, देख लिया होगा आपने दूसरे साईं बाबा को। किया परहेज कुछ भी ना, दवा खाने से क्या होगा, कर्म खोटे तो ईश्वर की भजन गाने से क्या होगा। समय की एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को, जो ठोकर से नहीं समझे तो समझाने से क्या होगा। 2 साधु मर गए, इनका ड्राइवर मर गया, आज 9 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, उसी की डिबेट चल रही है। और वो 3-4 सड़क छाप लोगों को बिठा रखा है, वो कल की महाराज, वो कौन कौन से महाराज लाके बिठा देते हैं, जिनका न सिर न पैर, ज्यादा होगा तो वो रामदेव बाबा को लाके बिठा देंगे। लो हो गई एक और कहानी खत्म। क्योंकि टीवी वालों को दूसरा कोई काम ही नहीं है। इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं कोरोना के बारे में, उनकी चर्चा नहीं है यहां पर, उनकी चर्चा नहीं है। मोदी के कहने से इतने लोग लगे हैं भारत में कि एक एक वेंटिलेटर, उस पर 4-4 आदमी का काम हो सकता है। ऐसे वैज्ञानिक लगे, ऐसी किट तैयार कर दी कि 300 रुपए में किट तैयार है, उसकी चर्चा नहीं है। मोदी ने 5-6 साल में जितना परिवर्तन किया है, आज आईआईटी में लगे हैं वैज्ञानिक, खुली छूट दे रखी है, आप बनाइए। ये तो हमारे लिए कोरोना सौभाग्य की बात है जो कोरोना आया। और कोरोना आने से क्या हुआ, मोदी ने कहा सफाई अभियान, कोरोना ने कहा फुल सफाई, फुल एकदम साफ। स्कूलों में हॉस्पिटल, सरकारी गोदामों में हॉस्पिटल, आश्रमों में हॉस्पिटल, वेंटिलेटर आ रहे हैं, किटें तैयार हो रही है। चाइना की किट खराब हो गई, पूरी वापस करेंगे, हम स्वयं तैयार कर लेंगे, हम स्वयं शहंशाह हैं। ये मोदी का राज है भाई, किसी और छोटे मोटे का राज नहीं है, अमित शाह का राज है। तुम क्यों महात्माओं की डिबेट में ऐसे ज्यादा पढ़ रहे हो और उकसा रहे हैं। साधु बगावत करेगा, साधु बगावत नहीं करेगा, साधु समझाएगा, साधु ज्ञान बांटेगा। पता नहीं कौन कौन सा रंग देने की कोशिश कर रहा है, ईसाई है, ठीक है ईसाई होंगे, लेकिन जगतगुरु शंकराचार्य को साईं बाबा की याद कब आती है, जब साईं बाबा की फोटो घर घर में पहुंच जाती है, तो उसके बाद में जगतगुरु स्वरूपानंद जी को साईं बाबा की याद आती है। अरे 50 साल से सोए थे क्या, साईं राम का कीर्तन हो रहा है, तुम 50 साल से सोए थे क्या, तुम कैसे जगतगुरु शंकराचार्य हो, तुमको किसने जगतगुरु बना दिया। गद्दी के लोभ के पीछे तुम कोर्ट के कचहरी के चक्कर पड़े हो, धोते गद्दियों को जगतगुरु बने हो, तुमको जगतगुरु बनने का अधिकारी कौन बोल रहा है। तुम्हारे से उठा नहीं जाता है, बैठा नहीं जाता, शायद लेटरिन भी नहीं जाया जाता होगा, पर जब पानी सिर के ऊपर से चला जाता तब ये बोलना शुरू करते हैं जगतगुरु। जब देखते हैं कि राम मंदिर का समस्या हल होने वाली है, तब रविशंकर जी आ जाते हैं, हम मध्यस्थता करेंगे। तू क्या मध्यस्थ करेगा। आज वही जो अयोध्या में पक्षकार है मुसलमान, आज वही मोदी जी की बड़ाई कर रहा नहीं कर रहा कि मोदी जी ने लाखबंदी किया, ठीक किया, मोदी जी ने रमजान में बाहर निकलना बंद किया, ठीक किया, वही तो है अंसारी। अरे काम अच्छा कर लो, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखें सबक सुनकर कहानी आपकी। अच्छा काम करो, जब अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम क्या है,
हरि की भक्ति करना। हाँ? आंख दी बंदे को ठोकर से बचाने के लिए, दी जुबां करके जुबां उसको निभाने के लिए। हाथ दिए बंदे को देने और दिलाने के लिए, पैर दिए बंदे को ठाकुर द्वार जाने के लिए। गुजराती में भजन है, राम नाम लाडवा छे, दूधे साकर थी मीठड़ो। पग आप्या छे तमने मंदिर जावा, नहीं तो जाणजो थांभलो छे, दूधे साकर थी मीठड़ो। राम नाम लाडवा छे, दूधे साकर थी मीठड़ो। आंख आपी छे तमने हरिजी ने जोवा, नहीं तो जाणजो कोड़ियो छे, दूधे साकर थी मीठड़ा। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि का नाम मिश्री, घोल घोल पी, घोल घोल पी। लेकिन घोल घोल के पीना नहीं है, इनको तो दुकानदारियां करनी है। वो रविशंकर हो, रामदेव हो, वो जग्गी महाराज हो, दुकानदारी करना। आसाराम बापू हो, मसाले बेच लिए, हल्दी बेच ली। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, पर मैं कह रहा हूं कि तुम ये फालतू के झंझटों में क्यों फंस रहे हो। तुम्हारे में शक्ति है तो जाओ ना वहां पालघर में, ईसाइयों के बीच में हिंदू धर्म का प्रचार करो ना। और वहां तो करना नहीं, पर यहाँ टीवी पे बैठ के डिबेट करना है और ऐसे दृश्य दिखाना कि मार रहे हैं, साधु पुलिस की वर्दी को पकड़ रहा है और उसी को खींच रहे हैं। अरे क्यों दिखा रहे हो भाई बार बार इसको। घर में माताएं बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, दिल के मरीज बैठे हैं, बीमार लोग बैठे हैं, देखते हैं उनके दिल को चोट लगती है, तुम कर क्या रहे हो। लोग वैसे कोरोना से डरे हुए हैं, लोग तो वैसे दहशत में हैं। लोगों के तो दरवाजे पे थोड़ा खटका होता तो उनको लगता है कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। अरे मरे हो को क्यों मार रहे हो। सवेरे उठते ही गिनती है, शाम को वो दिल्ली वाले बैठ जाते हैं 4-5 डॉक्टर, अमेरिका में इतने मरे, ऑस्ट्रेलिया में इतने मरे, इटली में इतने मरे, इंडिया में इतने मरे। कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। हिसाब तो हमारे यहाँ कम मरे हैं, हमारे यहाँ। अरे तुम्हारे यहाँ भी मरेंगे। जिस ढंग से तुम लोगों ने अंधेर गर्दी कर रखी है ना, तुम्हारे यहाँ में नंबर आने वाला है। ये 10-15 हजार में रुकने वाला नहीं है, ये 1,00,000-2 लाख से ऊपर जाएगा नंबर। अभी तो किटें नहीं आई हैं, अभी तो टेस्ट ही नहीं हुआ है, अभी तो गांव तक किट पहुंची नहीं है, गढ़वाल में किट पहुंची नहीं है। घोषणा कर दी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने और उनके लोगों ने, पौड़ी गढ़वाल कोरोना मुक्त हो गया। अरे कोई मुक्त नहीं हुआ। ऋषिकेश के नीचे से ट्रकों के ट्रक अनाज के आ रहे हैं, उनमें बैठे हुए जो ड्राइवर हैं वो कोरोना लेके आ रहे हैं। सब्जी के जितने ठेले आ रहे हैं सब में कोरोना भर भर के आ रहा है और सब जगह फैल रहा है। ये तो गढ़वाल की भाग्य है कि यहाँ प्रकृति ने शांति दी है। लॉकडाउन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लोगों के मकान ही दूर दूर हैं, पहाड़ों के बीच में लोगों ने मकान बनाए हुए हैं। और गढ़वाल में तो लोग यहाँ रहते कहाँ है भाई, सारे तो देहरादून में हैं, और देहरादून में इतने इतने बीमार पड़े हुए हैं। संख्या ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, संख्या ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। टीवी के चैनल खोलो, महात्मा की बातों को सुनो, बहस कर रहे हैं पालघर 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 पालघर। अरे पालघर नहीं जाओ, ठाकुर जी के दरवाजे पर जाओ, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, प्रभु सबको सन्मति दे भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। ऐसी भावना बनाओ, ऐसी भावना तैयार करो। पुत्र नहीं, मित्र नहीं,
ये पुत्र मित्र भाई बंधु जो कौन है, ये पूर्व जन्म के पुण्य हैं। और पुण्य कब होंगे? फिर बोलना जब ठाकुर जी का भजन होगा। हरि का भजन करेंगे, नारायण का स्मरण करेंगे। राम ना विसार बंदे, राम ना विसार, राम को विसारना नहीं। हाथ कारवल मन यारवल, हाथ से काम करो, मन से भगवान का स्मरण करो। रामायण में लिखा है, तन से कर्म करहु विधि नाना, और मन राखो यह कृपा निधाना। तन से काम करो पर मन से हरि स्मरण करो, हरि का नाम लो। और ये सुंदर सुअवसर मिला है। लोग क्या कर रहे हैं? लूडो खेल रहे हैं। लूडो खेलने में कोई अड़चन नहीं आ रही। 35-40 साल पहले मैं मुर्तिजापुर गया था। मैंने कल भी बताया था। तो मेरा स्वभाव है, मैं यहाँ भी जाता हूँ, सत्संग करता हूँ, तो वहाँ जाके सत्संग में लोगों को बोलता हूँ, अपने आप ही प्रचार करता हूँ। क्योंकि सभाएं जितनी हैं सबको मैंने देखा है, जितने भी लोग हैं सबको देखा है, सब नाटकबाज हैं। और मैंने कालिम्पोंग में कथा की, खरसान में कथा की, सिलीगुड़ी में कथा की। लोग पहले वो सभा वाले एक ही प्रश्न करते हैं कि आप क्या लोगे? मैंने कहा कुछ नहीं लूंगा भाई, मैं कुछ नहीं लूंगा। पंजाब में फतेहगढ़ छुड़िया गया था, क्या लोगे आप? मैंने कहा लेना देना क्या भाई? क्योंकि हमारे गुरुदेव ने सिखाया कि किसी से लेना नहीं, पैसे को अपना बनाना मत, आदमी को अपना बनाना। पैसे को तुम एक बार ले लोगे तो कहानी खत्म हो जाएगी, और यदि आदमी को अपना बना लिया तो जिंदगी भर उसका पैसा आपका है। यदि आदमी का प्रेम आपने जीत लिया तो जिंदगी भर आपका, उसका परिवार आपका है, उसकी संपत्ति आपकी है, उसकी धन आपका है, उसकी दौलत आपकी है। कोई मना नहीं करेगा, सब सेवा करने को तैयार है। मैंने देखी जितनी सभाएं हैं, मैंने बोला ना प्रैक्टिकल। ये सभा वाले कथा करवाने को तैयार नहीं है। क्या लोगे, क्या लोगे? मैंने कहा कुछ नहीं लेंगे भाई। कोटा राजस्थान गया, क्या लोगे? मैंने कहा कुछ नहीं। अपने पैसे से माइक लेके आया, अपने पैसे से एम्पलीफायर लेके आया। मंदिर वालों के पास एम्पलीफायर नहीं था, मंदिर वालों के माइक नहीं था, लेके आया। कितने दिन कथा करोगे? 5 दिन। और कथा बढ़ते 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 1 महीना से ज़्यादा हो गया। लोग बोलते थे कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। वहाँ तो भीड़ लग गई, और भीड़ आने के बाद में सैकड़ों शिष्य भी बन गए। और जब वह कथा ख़त्म की तो मैं माइक भी वहाँ दे आया और वो एम्पलीफायर भी वहाँ दे आया। मैंने कहा मंत्री के काम आएगा, कुछ नहीं करना। नान में गया मैं, वहाँ के सनातन धर्म के प्रधान जी श्री चंद जी कनौड़िया, 35-36 साल पुरानी बात हो गई। श्री चंद जी कनौड़िया वहाँ के प्रधान थे। और एक पहलवानी माता जी से, नाम तो किसी को भी पता नहीं उनका नाम, पहलवानी माता जी। जब पहुंचा तो सनातन धर्म में पूछने को कोई तैयार नहीं। सनातन धर्म के मंदिर में अपना बिस्तर रखा मैंने, और कौन प्रधान है उसकी दुकान पर जाके चला गया। लोगों ने बिठा लिया जैसे एग्जीबिशन लगाया हो। 10-15 लोग इकट्ठे हो गए, क्या करना है क्या करना है? मैंने कथा बोले, यहाँ कथा बता कुछ नहीं होती। मैंने कहा कनौड़िया जी, मैं माल बेचने आया हूं, माल अच्छा होगा तो 7वीं मंजिल पे भी दुकान चलेगी,
और माल बेकार होगा तो शोरूम में भी काम नहीं चलेगा। आप तो मेरे को सत्संग हाल दे दो, बाकी मेरा भाग्य है, ठाकुर जी की कृपा है। आज वही नाहन है, सैकड़ों की शिष्य संख्या में वहां शिष्य हैं। 2-3 साल में एक बार कथा कर लेता हूं, कम से कम 7-8 कथाएं तो मैंने करती होंगी। कुछ नहीं करना आपको, आप ज्योति जलाओ, ज्योत से ज्योत जला दो राम। सेवा करने वाले आपके पीछे पीछे घूमेंगे। उसी टीबी की बीमारी की बात बता रहा हूं मैं। नाहन में गया तो भगत राम जी का परिवार निरंतर सेवा की, 2 महीने पड़ा रहा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। इंजेक्शन लगते थे डेली, पेंसिलिन के इंजेक्शन, तो उसके इंजेक्शन की व्यवस्था दिनेश गौतम जी महलात में रहती, वो करती थी। भगत राम जी ने अपने घर में एसी लगा दिया। परिवार में आदमी बीमार हो जाए तो लोग उपेक्षा करते हैं, घर से बाहर निकालते हैं, और महात्मा बीमार हुआ लोग घर में रख रहे हैं। क्यों? ठाकुर जी की कृपा है, पूर्व जन्म के पुण्य हैं, आपकी नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा। साथ यही एक बात चलेगी बाबा, संग न जाए तेरे संगी साथी, और न चलेंगे तेरे संग ये बराती। ये दुनियादारी तेरे साथ जाएगी, नेकी तेरे साथ चलेगी, नेकी साथ जाएगी। और नेकी करने के बाद ठाकुर से प्रार्थना करना नहीं कि मेरे को उसका फल चाहिए, ठाकुर जी देख रहे हैं। वो तो घट घट मेरे साइया, सोनी सेज न कोई। वो तो राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा लेत, जैसी जाकी चाकरी वैसा वाको देत। जैसा आपने कर्म किया है, ठाकुर जी फल देने को तैयार बैठे हैं। बोले तो कर्म अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। बाहर कहां भाग रहे हो? ठाकुर जी मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मेरे को ढूंढता कहां है? ठाकुर जी बोलते मैं तो तेरे पास बैठा हूं, दिल के अंदर बैठा हूं, पर विश्वास तो कर। सेवा 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 करने वाले बहुत मिलेंगे, पर सेवा कराने के लिए आपने पूर्व जन्म में पुण्य कोई किया है क्या? अच्छा कर्म किया है क्या? इसी बीमारी की हालत में मैं 2012 में जालंधर चला गया। जालंधर में परिवार मिला, वर्मा परिवार, 3 बेटे, पति पत्नी, बहुएं। सवेरे दोपहर शाम भोजन की व्यवस्था होती थी। और ठाकुर जी ने नंगल से ब्रजमोहन जी को भेज दिया मेरी सेवा करने के लिए। मेडिकल लीव लेकर के, सरकारी कर्मचारी मेडिकल लीव लेकर के, कौन अपने बाप की सेवा करता है, कौन अपने माँ की सेवा करता है, कौन अपने भाइयों की सेवा करता है। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं। ब्रजमोहन जी मेडिकल लीव दे दिया, 2-2.5 महीने हॉस्पिटल में रहा मैं। और जालंधर के लोग, वर्मा परिवार मेरी सेवा करता है। जब मैं देखता हूं प्रभु की कृपा को, तो मन में एक उमंग उठती है कि मैं ठाकुर जी का कितना भजन करूं। पर मेरे गुरुदेव ने सिखाया कि भजन, यदि तूने 2 भूखों को रोटी खिला दी तो तेरा भजन पूरा हो गया। यदि तूने 2 बीमारों की सेवा कर दी, तेरा भजन पूरा हो गया। यदि तूने 2 बच्चों को पढ़ा दिया, तेरा भजन पूरा हो गया। मन की कली जो खिल गई, बस हो गया भजन। मंजिल प्रभु की मिल गई, बस हो गया भजन। भजन क्या है?
आप कितने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भोजन करा सकते हो, आप कितने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकते हो। धन की कमी नहीं है, धन बहुत आएगा, क्योंकि ठाकुर जी ने, हमारे गुरुदेव ने बताया कि बेटे लोगों के भाग्य को अपने साथ जोड़ लो। तेरे घर में आके यदि कोई भोजन करता है तो उसको हाथ जोड़ के प्रणाम करो। उपेक्षा नहीं कि रोज खाने आ जाते हैं, ना ना ना। अरे अपनी ही तकदीर का खाता है दुनिया में बशर, तेरे घर में आके खाए उसका तो शुक्र गुजार कर। अपनी ही तकदीर का खाता है दुनिया में बशर, तेरे घर में आके खाए उसका तो शुक्र गुजार कर। तेरे दर पे आके खाया तो उसका तो शुक्र गुजार कर, क्योंकि अपनी ही किस्मत का खाया तेरे दस्तरखान पर, तेरा नहीं खाया। अपनी ही तकदीर का खाता है दुनिया में बशर, तेरे घर में आके खाए, यहाँ की खाए अपने घर, तेरे घर में आके खाया उसका तो शुक्र गुजार कर, जो कि अपनी ही किस्मत का खाया तेरे दस्तरखान पर। तेरे दरवाजे पे आके उसने खाया है, उसने अपनी किस्मत का खाया है, उसके भाग्य का था। यदि तुम नहीं खिलाते तो तुमको टिफिन में बांध करके उसके घर जाके छोड़ के आना पड़ता। पंजाब में कथा है ना, बाबा नानक प्रचार करते करते कहाँ चले गए, आसाम धुबड़ी। इतना पैदल चलने वाला आदमी देखा आपने? कहाँ चले गए? मक्का मदीना। और मंत्र क्या है? वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, वो सत्य नाम, सतनाम नहीं सत्य नाम, वाहे गुरु नहीं वाह गुरु। बाबा नानक का मंत्र। ये तो बदलते बदलते आगे चलते चलते गुरु गोविंद सिंह का समय आया तो वही वाहे गुरु हो गया, सतनाम हो गया। लेकिन उनका कहता सत्य नाम, सतनाम साखी, जिसको शिवम बोलते हैं, जिसको सोहम बोलते हैं। बाला मर्दाना को साथ लेके जाते। देखो क्या है, एक मुसलमान को साथ दिया, एक हिंदू को साथ दिया। नानक भी हिंदू थे, कालूराम के घर पैदा हुए थे। ये नहीं कि पाल घर लेके बैठ के पाल घर पाल घर पाल घर। अरे हमारे संतों को देखो, बाबा नानक बाला मर्दाना दो को लेके घूमते घूमते मक्का पहुंच गए। ज्ञान से भरपूर हैं, शांति से भरपूर हैं, विरोध किसी का नहीं है, चलते जा रहे, चलते जा रहे। जब मक्का पहुंचे तो बाला मर्दाना थोड़ा बाजार चले गए सामान लेने। बाबा जी को नींद, बाबा नानक को नींद आ गई। और जब नींद आई तो ऐसे सोए, खराटे मारने लगे। उस मक्का के रहने वाले, जो मक्का के मौलवी मुसलमान जो भी थे, वो आए, देखा तो एक आदमी सोया हुआ है। और सोया कैसे है? पैर मक्का की तरफ करके। फुसफुसाहट शुरू हो गई, गुनगुनाहट शुरू हो गई, चर्चा शुरू हो गई, ह्यूमर फैलने लगा, अफवाहें फैलने लगी। बाबा आया है, बाबा आया, बाबा आया। हजारों की संख्या में लोग आ गए, हजारों की संख्या में लोग आ गए। बाबा जी को तो नींद आई, सोए थे। इतने में उनमें से एक जो विद्वान आदमी था, वो आके उसने धीरे से बाबा जी को जगाया और बोले कि देखो मुसाफिर, तुम सो रहे हो, पर जिस तरफ तुमने पैर करके सोए हैं उस तरफ हमारे परमात्मा का घर है, हमारे भगवान का घर है, मक्का है। आप ऐसा करो, हम सोने को मना नहीं करते, आप ऐसा करो, अपने पैर को घुमा लो, फिर सो जाओ। बाबा नानक तो ज्ञान देने आए थे,
बाबा नानक तो ज्ञान बांटने आए थे। बाबा नानक तो लोगों की आंखें खोलने आए थे। बाबा नानक तो लोगों के दिलों के पर्दों को साफ करने आए थे। अज्ञान का पर्दा, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। गुरु क्या है? अज्ञान के पर्दे को हटा देता है। बस पर्दा ही पड़ा ना। वजह मालूम हुई तुझसे ना मिलने की सनम, मैं खुद पर्दा बना था तेरे मिलने के लिए। मैं ही, मेरा अहंकार ही पर्दा बना हुआ है। गुरु तो ज्ञान देते हैं। हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं। वो विद्वान, वहां का जो विद्वान था, उसने कहा बाबा जी मुसाफिर अपने पैरों को घुमा लो, क्योंकि जिस तरफ तुम्हारे पैर हैं उस तरफ हमारे ठाकुर जी रहते हैं। बाबा नानक ने कहा देखो भाई, यदि मैं इस तरफ पैर करता हूं तो तुम फिर बोलोगे वहां ठाकुर जी रहते हैं। इसलिए ऐसा करो, जिस तरफ तुम्हारा भगवान नहीं हो तुम मेरे पैर अपने आप उस तरफ कर दो, झगड़ा छोड़ो, क्योंकि मेरे पास इतना पता नहीं, ज्ञान नहीं है। वो जो विद्वान था उसने देखा कि ये कहता है जिधर तुम्हारे भगवान नहीं है तो हमारे भगवान किधर नहीं है। हमारे भगवान तो चारों दिशाओं में है, आठों दिशाओं में है, 10 दिशाओं में है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा म गृधा कस्य सुधनम। कहा नहीं है परमात्मा, कहा नहीं है भगवान। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। मेरी नस नस बोले हरी हरी, तू जपले प्राणी हरी हरी। मेरी नस नस बोले हरी हरी। विद्वान ने देखा कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो ये तो कहता जिधर तुम्हारे भगवान ने उधर पैर कर दो, तो किधर करें? तो उसने कहा सबको जाओ। बोले क्या? बोले मेरे को पता लग गया और आप लोग समझ लो, ठाकुर जी हर जगह हैं। बाबा नानक मक्का में ज्ञान दिया। वही बाबा नानक घूमते घूमते अमृतसर आ गए। पुरानी घटना है। मैं बता रहा था जो दाना है ना, दाना अन्नदान, अन्न वो जिसकी भाग्य में है उसको मिलेगा। आपके पास में 5 रोटी है, यदि आपको किसी और के हिस्से की है तो आपका 3 रोटी खाने के बाद आपकी भूख खत्म हो जाएगी। 2 रोटी आपको फेंकनी पड़ेगी। अपना आश्रम में बद्रीनाथ के रास्ते में, मैं रोज आपको बता रहा हूं, मई जून में रोज 1000-2000 महात्मा रोज यात्री आते हैं, मेरे आश्रम में रुकते हैं और भोजन भंडारा बनता है। जब भोजन बांटने का समय आता है तो कई लोग मेरे पास आते हैं, मेरे कान में आके बोलते हैं कि महात्मा जी माइक से अनाउंस करो कि प्रसाद है झूठा छोड़ना नहीं, प्रसाद है झूठा छोड़ना नहीं। पर मैं किसी को बोलता नहीं और वो लोग जबरदस्ती माइक लेकर के मेरे से बोलना शुरू करते हैं, झूठा नहीं छोड़ना, अन्न का अपमान नहीं करना। पर मैं बोलता नहीं, क्योंकि मैं विचार करता हूं यात्री है, खाते खाते तबीयत खराब होगी तो क्या उसके पेट में ठोकेंगे? बांटने वाले ने ज्यादा डाल दिया तो क्या वो जेब में भरेगा? गलती से ज्यादा पड़ गया तो, खाते खाते तबीयत खराब होगी तो छूटता छूटने दो। मेरे नौकर भी बोलते हैं झूठा छोड़ रहे हैं लोग, झूठा छोड़ रहे हैं लोग, झूठा छोड़ रहे हैं, पर मैं कुछ नहीं बोलता, क्योंकि मेरे को पता है वो भोजन नाली में जाएगा, नाली में जा करके वो कचरे में जाएगा, कचरे में हजारों कीड़े बैठे हैं जो इस इंतजार में है कि भोजन आए हम भी खाएं, भोजन आए हम भी खाएं, भोजन आए हम भी खाएं। हमारे पेट में भी हजारों कीड़े हैं, हमारे मन में भी हजारों कीड़े हैं और हमने अपने जीवन में भी हजारों कीड़े पैदा कर दिए मुसीबत में। अन्न का स्वयं अपमान नहीं करना है, लेकिन यदि जूठा छूट गया तो उस पर ज्यादा वितंडावाद नहीं करना, ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना। हो गया, ठीक है, छूट गया, जाने दो।
बाबा नानक अमृतसर के पास गए, बटाला गांव है, कंद साहब है, वहां पर घूमते घूमते वहां पहुंच गए। गांव था उस समय, पेड़ के नीचे बाबा जी रहते थे, बाला मर्दाना दोनों, सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। लोग कीर्तन की आवाज सुनते भाग के आते, बाबा जी के चरणों में प्रणाम करते। पूरे शहर में नाम हो गया, पूरे शहर में यश हो गया, बाबा जी आए, बाबा जी आए, बाबा जी आए। उसी गांव में एक छोटी सी घटना घटी। कोई पिता खेत में से भुट्टे तोड़ के लाया, मकई के भुट्टे तोड़ के लाया, उसको छीला, छील करके आग में भूना और भून के उसके दाने भून लिए, जिसको आजकल पॉपकॉर्न बोलते हैं। उस समय इतने नहीं भूनते थे, वो हल्का हल्का फूल जाता था। तो परिवार के सब लोग खाने लगे कि छोटा सा बच्चा जो उसके दांत कम थे वो भी देखा देखी खाने लगा। अब खाते खाते बच्चे ने वो दाना निगल लिया, निगल के उसको छींक आई, और छींक आकर के वो दाना जो पेट में जा रहा था, सांस की नली में जा रहा था, वो नाक की नली में फंस गया। नाक की नली में जैसे दाना फंसा, बच्चे ने चीखना शुरू कर दिया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। बाप ने छोड़ दिया, माँ ने छोड़ दिया, दादी परदादी सब ने छोड़ दिया खाना पीना। बच्चे को क्या हो गया, बच्चे को क्या हो गया। किसी ने कहा जी भूत लग गया, किसी ने कहा प्रेत लग गया, किसी ने कहा झाड़ दिलवाओ, किसी ने कहा झाड़ फूक कराओ, किसी ने कहा ये करो, किसी ने कहा वो करो। किसी के समझ में आया नहीं तो किसी ने कहा कि देखो गांव के बाहर बाबा नानक आए हैं, चलो। बच्चे को लेके बाबा नानक जी के पास पहुंच गए। बाबा नानक जी पूजा कर रहे थे। बाला मर्दाना ने कहा थोड़ी पूजा से उठेंगे, बाहर आएंगे। संगत आने लगी, सत्संग का समय होने लगा, इशारा किया, संगत आ गई, बाबा नानक बाहर आए। और सबसे पहले मर्दाना ने कहा कि ये पति पत्नी आए हैं बच्चे को लेकर के, बच्चा रो रहा है। बाबा नानक ने कहा बच्चे को मेरे पास लाओ, और बच्चे जैसे ही उठा के लाने लगे, बच्चे को छींक आई, और जैसे जोर की छींक आई, नाक का दाना नाक में से निकला और दूर जाके गिरा। उधर मुर्गियां घूम रही थी, एक मुर्गी आई और दाना उठा करके ले लिया और भाग गई। बच्चा ठीक हो गया। लोगों ने कहा बाबा जी का आशीर्वाद है। बाबा जी का ना ना ना, यहाँ दाना तहाँ खाना, नानक का सच है। बाबा नानक ने कहा अरे नहीं नहीं नहीं, ये मुर्गी की किस्मत का दाना था और ये बच्चा खा रहा था। भगवान ने कहा वो दाना तो मुर्गी का है, उसको कैसे पहुंचाना है, तो उसने इसकी नाक में ठोक दिया। साधु संत महात्मा कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। आपके चौके में जो दाना है उस पर किसी के खाने वाले का नाम लिखा है। कोरोना का समय है, अपने चारों तरफ देखो। यदि कोई आपको करण शर्मा जैसा कोई आदमी मिले तो उसको बोलो 2 थाली आटा ले जाओ। यदि कहीं आपको रोहित साहनी जैसा आदमी मिले तो उसको बोलो 5 क्विंटल आटा ले जाओ। लोगों को थैलियां भर भर के दो। राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, खाओ मेरे चिड़ियों भर भर पेट। कहाँ छाती में बात के ले जाओगे पैसा। करोड़ों रुपए पड़ा लोगों के पास में, मौका है निकालो। देश सेवा में लगाओ, समाज सेवा में लगाओ। हाँ, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। भूखे की सेवा करो, प्यासे की सेवा करो। भगवान की कृपा से योग मिला है, सत्संग चल रहा है। और सत्संग में मैं, प्रसंग तो बहुत ज़्यादा हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि लॉकडाउन पता नहीं कब तक खुलेगा, तो हमको तो सत्संग तब तक चलाना है। रामायण की कथा भी आएगी, महाभारत की कथा भी आएगी, भागवत की कथा भी आएगी, उपनिषद की कथा भी आएगी। और ज़्यादा कथा सुनना है तो आप आइए। बद्रीनाथ के रास्ते में संभाव आश्रम, पोस्ट मायापुर, जिला चमोली, उत्तराखंड में, पिन कोड नंबर 246472,
फ़ोन नंबर है 9997148400। ये सत्संग 11 तारीख से लगातार चल रहा है। आज 24 तारीख हो गई, पता नहीं 25 तारीख हो गई, क्योंकि लॉकडाउन में पता चलता नहीं है कि संडे कब है, शनिवार कब है। रोज़ संडे ही दिखाई देता है, रोज़ छुट्टी दिखाई देती है, क्योंकि बाहर निकलना नहीं है, बाहर देखना नहीं है, और अंदर रहना, और अंदर से और अंदर, दिल के अंदर, ठाकुर जी के अंदर, ठाकुर जी के पास जाके बैठना है। सत्संग सुना रहा हूँ और अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया आपको बताने की चेष्टा करूँ, जिससे आपकी आंखें खुलें, मन के ऊपर से ये मैल हटे, मन का पर्दा हटे। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरे को तो भगवान के भजन करने का समय मिल गया। इसी बहाने 1.25 घंटा 1.5 घंटा मेरे को भगवान की भक्ति करने में लगता है। वैसे भी मेरा तो पूरा जीवन ही ठाकुर जी के चरणों में अर्पण है। मेरे लिए तो कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। पर आप सबसे प्रार्थना है कि ये जो सत्संग है, इसको आपके जितने भी परिचित हैं उनको शेयर करो, और शेयर करने के बाद में फेसबुक पे शेयर कर दो। अपने जो जानकार हैं, जो आपने फ्रेंड सर्कल बनाया है फेसबुक पे, उन सबको शेयर करो, और साथ में उसके नीचे लिखो, इस सत्संग को ज़रूर एक बार सुनो, और एक बार नहीं, 3 बार, 4 बार सुनो। आपको लगता होगा मैं बाबाओं की, महात्माओं की टीका टिप्पणी करता हूँ। मैं टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं उनको इशारा कर रहा हूँ कि आप लोग सुधरो। ये फोकी दिखावा, इससे कुछ नहीं होना है। तुम करोड़ों शिष्य बना लो। सत्य साईं बाबा पूरे भारत में घूमा, लोग घूमते रहे, मौत उसको भी आ गई। मौत तुम्हारे को भी आनी है, वरना तुमने भी है। पर तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी बुराई कर रहा था, तुम क्या कर रहे हैं? रामदेव क्या कर रहा है? रविशंकर क्या कर रहे हैं? जग्गी बाबा क्या कर रहे हैं? दूसरे की बुराई कर रहा है ना, दूसरे के चेलों को हड़प रहा है ना। निरंकारी क्या है, राधा क्या, सब क्या कर क्या रहे हैं? मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं जगा रहा हूँ। जागो, और जाग करके सब सनातन धर्म के बारे में सोचो, सनातन धर्म के बारे में सोचो। मैं हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं सनातन धर्म की बात करता हूँ। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, मातृभूमि के बारे में सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ पूरा विश्व एक हो जाए, ना कोई WHO हो, ना कोई यूनाइटेड नेशन हो, या ना तो अमेरिका हो, कुछ ना हो, सारा विश्व एक हो, सारा सनातन धर्म एक हो, और इसमें सबको खाने का अधिकार हो, पीने का अधिकार हो। बस मेरी प्रार्थना कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रचार करो, क्योंकि आपका इस मेरे सत्संग को शेयर करने का मतलब है, आपने 1000 लोगों को शेयर किया तो आपको 1000 लोगों को सुनने का फल मिलेगा, आपको फल मिलेगा। क्योंकि मैंने तो जो ब्रॉडकास्ट करना था कर दिया, मैंने तो भेजना था भेज दिया। अब मेरे को तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि अपने तो जंगल में, गांव में रहने वाले साधु महात्मा हैं, ज़्यादा इतना अक्ल नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है। अब वो ये नया नया आ गया फेसबुक वगैरह, तो लोगों ने कहा कि इस पर सत्संग कर दिया करो। हमारे यहाँ के DM हैं, उन्होंने कहा थोड़ा सत्संग वगैरह कर दिया करो। SP साहब हैं, मित्र हैं हमारे, श्रीधर जी पाठक, उन्होंने कहा सत्संग कर लिया करो। भदौरिया जी हैं वकील हमारे हरिद्वार में, उन्होंने कहा हमारा सत्संग सुना दिया करो। ऐसे लोग हैं जिनकी प्रेरणा से सत्संग सुना है। आप सबसे प्रार्थना, इसको ज़्यादा लोगों में प्रचार करो, भगवान की भक्ति करो, अच्छे कर्म करो। आज बस इतना ही। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।